एक बार दंडी एक कवि थे, उनका नाम था दंडी। दंडी और कालिदास के बीच में बहस छिड़ गई, कौन सब दोनों में से कौन ज़्यादा बड़ा कवि है। अब उसका निर्णय कौन करेगा? राजा हो तो। उन दोनों में से कौन बड़ा कवि है, उसका निर्णय काव्या कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? जो उससे ज़्यादा विद्वान होगा वही कर सकता है ना। हाँ, समझो 10वां वाला है तो उसकी परीक्षा कौन कर सकता है? 8वां वाला कर सकता है? नहीं, 11 वाला। हाँ, तो फिर दोनों लोग ढूंढने लगे कि भाई हमारा निर्णय कौन करेगा। तो वो पृथ्वी पर निकल पड़े चलते चलते कि भाई हमारा निर्णय करो, दोनों में से कौन बड़ा कवि है। चलते चलते गए एक गांव में ठहरे, धर्मशाला में। उस टाइम होटल नहीं होती, धर्मशाला में ठहरे। वहाँ एक स्त्री रुकी हुई थी। सिर्फ स्त्री तो क्या थी, वो सरस्वती साक्षात आई थी स्त्री का रूप लेकर। फिर वो, अब कहानी बहुत लंबी है, मैं थोड़ी बता देता। तो स्त्री ने बोला कि चलो मैं कर देती हूँ निर्णय। मुझे मेरे पिताजी ने एक पादपूर्ति बताई थी। पादपूर्ति माने उस समय ऐसी एक परीक्षा होती थी कि एक श्लोक बोल देंगे, लेकिन वो आधा ही बोलेंगे, आगे का आपको बनाना है, श्लोक नए बनाना है। काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। हाँ, ऐसे। तो उन्होंने एक श्लोक बोल दिया, बाहि निस्सरणी ऋण, ऐसा। तो उसकी पादपूर्ति करनी थी। तो ऐसा दोनों ने फिर श्लोकों की पादपूर्ति की, दोनों ने कर दी। श्लोक का अर्थ ऐसा होता था, वो जो चरण उन्होंने दिया था ऐसा कि एक हरीफाई सी लग रही है, कौन पहले जाएगा, या मैं जाऊं या तुम जाओ, ऐसी। मतलब वो जो श्लोक का अर्थ था उसके आगे कुछ कहानी बतानी पड़ती है, तभी श्लोक पूरा होता है ना। तो एक कवि दंडी ने पादपूर्ति ऐसे की कि किसी एक व्यक्ति को जब मांगने की बारी आती है तो उस व्यक्ति के अंदर जो दो बातें होती है, एक तो प्राण होता है और दूसरी होती है वाणी। तो दोनों में हरीफाई चलती है। वाणी मांगने के लिए बोलना तो पड़ेगा, जब बोलने की बात, मांगने की बात आती है तो उसके प्राण बोलते हैं कि तू मत बोल, मैं चला जाता हूँ। जैसा कोई व्यक्ति होता है, ऐसा शूरवीर होता है, प्रतिभावान होता है, उसको जब मांगने की बारी आती है तो उसको कैसा होता है, मांगने से अच्छा क्या है, मर जाना। तो उसके प्राण हरीफाई करते हैं, अरे तू मत निकल, मैं ही निकल जाता हूँ। प्राण किसको बोलते हैं? जो वाणी को बोलते हैं, तू मत जा, मैं निकल जाता हूँ। ऐसी उसने पादपूर्ति कर दी। कालिदास ने अलग से कर दी। फिर सरस्वती उस समय बोल पड़ी, कविर दंडी कविर दंडी कविर दंडी न संशय। कवि कौन है दोनों में से? दंडी। कवि दंडी है। तो कालिदास को गुस्सा आ गया, दंडी यदि कवि है तो मैं कौन हूँ? मैं क्या घास काट रहा हूँ? मैं भी तो कवि हूँ। तो दंडी को क्यों नंबर दे दिया आपने? सरस्वती ने अभी अपना रूप प्रकट नहीं किया था। तो कालिदास ने सरस्वती को जो स्त्री थी उसको डांट दिया, तो मैं कवि नहीं हूँ क्या? तब सरस्वती ने अपना रूप प्रकट किया। उसने बोला, वत्स मामकी तनु, तू कवि नहीं है, तू तो साक्षात मेरा रूप है। आपको ये बात समझने में थोड़ी कठिन पड़ेगी, लेकिन सरस्वती यह कहना चाहती है, कवि एक अलग बात है, तू तो साक्षात सरस्वती है। कालिदास के पास ऐसी प्रतिभा थी काव्य लिखने की, श्लोक लिखने की। कालिदास के लिखे हुए श्लोक जो पढ़ते हैं वो एकदम मतलब एक्साइट हो जाते हैं। आपने सुना होगा, जर्मनी में गैटे नाम का कवि था, उसके पास जब कालिदास का एक नाटक आया उसके हाथ में, उसका नाम था शाकुंतल। वो जब उसने पढ़ा पहली बार तो उस समय ऐसा लिखा है उसने, गैटे ने, कि उस ग्रंथ को, शाकुंतल ग्रंथ को उसने अपने मस्तक पर रखा और नाचने लगा
उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा ग्रंथ पढ़ा ही नहीं था, ऐसा कालिदास ने लिखा है। कालिदास का लिखा हुआ कोई भी एक श्लोक यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। कालिदास ने एक दूसरा नाटक लिखा है रघुवंशम, उसका चौथा सर्ग, उसका चौथा अध्याय, उसका चौथा श्लोक, ऐसा बोलते हैं, वो बहुत बढ़िया है। कभी जब बारी आएगी तो सिखाएंगे। कितने बजे बज गए? नो, हाँ, स्टॉप।